श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसमितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवाशुभान विधि विदेताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुरी उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनितारिणे कृपानुविरुद्धाव सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलभरसाम्बदे पदाम्बुजाय तिरुमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगु मम मन्मतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठाभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षणवेणु सनैर्गोपीनाथ श्रीस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ठीक है, अभी धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इस अध्याय के अंतर्गत महात्मा विदुर के बारे में थोड़ा चर्चा हो रहा है। इसका अंतिम पूर्वाभाव ये है कि जहाँ पे विदुर जी अपमानित होकर हस्तिनापुर छोड़ देते हैं, यहाँ पे समझना चाहिए कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। जैसे महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि को मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के बाद महात्मा विदुर नहीं बने हैं। प्रायः वो भक्त थे, तभी तो भगवान उनके वहां भाग भाग के जाते थे। तो ऐसे भक्त होते हैं वो मान अपमान से परे होते हैं, उनको अपना कर्तव्य प्रिय होता है। अपने कर्तव्य के अनुसार भले भी कोई कितना भी कटु वचन कहे वह सत्य भाषित करते रहते हैं। मूल ये था कि बहुत हो गया, अभी झंझट मारी बोलते ना, एक अपना कर्तव्य होता है, कर्तव्य निभा लिया, चलो ठीक है, बाद में जिसका जो होना है होएगा। हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है, अपन अपना कल्याण करते हैं, सही है ना। जीवन सार्थक करी कर पर उपकार करते रहेंगे करते ठीक है, कर्तव्य के नाते जो थोड़ा बहुत उपकार करना है करो, लेकिन अपना भी तो सोचना चाहिए। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हम सभी आत्महत्या के पथ पर अग्रसर रहते हैं। पत्नी का कल्याण करूँ, पति का कल्याण करूँ, बच्चे का कल्याण करूँ, है ना, माता पिता का कल्याण करूँ, मित्र का कल्याण करूँ, सबका कल्याण करने पर तुले रहते हैं, लेकिन खुद का कल्याण भूल गए। तो विदुर जी ऐसा नहीं है कि उससे अपमानित होकर चले गए। ठीक है, समय हुआ है, अभी बहुत हो गया, तीर्थ यात्रा करके थोड़ा ज्ञान ग्रहण करके आते हैं। ऐसे यमराज है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं 12 महाजनों में से जो सबको सुशिक्षित करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं, बात सही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड महाजन है ना, पूर्णतः ज्ञानी है। तो इनका काम है प्रचार करते रहना, उनका मूलभूत स्वभाव है, प्रचार करते हैं। तो विदुर जी पूरी यात्रा करके मैत्रेय मुनि से ज्ञान ग्रहण करके वापिस आते हैं। चलो मेरे बड़े भाई जो धृतराष्ट्र है, जो आँख से भी अंधे थे, देह से भी, और
एक तरह से देखे तो बुद्धि से भी, तो उनको थोड़ा ज्ञान अर्पित करो, भतीजे हैं उनको थोड़ा ज्ञान अर्पित करो। विदुर जी कौन है उसके बारे में प्रभुपाद जी पहले समझाते हैं, जो एक दूसरा कारण, जो दूसरा अंश बताया कि क्यों वो शूद्र होने पर भी ज्ञान देने के लिए लायक है। तो उसमें वो क्या बताते हैं कि विदुर जी भले उन्होंने इस शरीर में उन्होंने शूद्र माता की कोख से जन्म लिया, किंतु वो मूलतः कौन है? यमराज स्वयं है, जो 12 महाजनों में से एक है। और उनके स्थान पर, ये जो श्लोक बताता है वो कि उनके स्थान पर यमराज जी वहां से आ गए तो वहां पिटाई कुटाई कौन करेगा? तो अर्यमा जो 12 आदित्यों में से एक है, वो उनको नियुक्त किया गया, वो पर्याप्त भी है उसके लिए। तो यहाँ विदुर जी के बारे में बताया जाता है कि वो मूलतः यमराज है ना। तो इसलिए भी वो इस ज्ञान को देने के लिए लायक है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि हम लोग महाभारत में देखते हैं कि विदुर जी जो है, उनको जब 3 पुत्र हुए ना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, उसमें से धृतराष्ट्र क्योंकि वो शरीर से अंध है इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, और विदुर जी क्योंकि वो शूद्र की कोख से उत्पन्न हुए इसके लिए उनको नहीं बनाया गया, तो बाद में पांडु को बनाया जाता है। प्राय हम लोग देखते हैं इस समाज में भी, और चलती आ रही है, अभी विधि चलती आ रही है। एक होता है जन्म से, एक होता है कर्म से, गुण कर्म से। गीता कहता है गुण कर्म विभाग अशः चतुर्वर्णमया सृष्टि। निसंदेह गुण और कर्म को प्राथमिकता दी गई है। मेरा यह अनुभव रहा है कि इस चक्कर में कई बार हम लोग जन्म से है ना उसको भी अपमानित कर देते हैं। प्राथमिकता दी गई उसका मतलब है कि नहीं दूसरे को गिराया गया है, ऐसा नहीं है। तो 2 चीजें होती है। तो कई बार एक चीज को प्राथमिकता मतलब ना प्रायोरिटी, या तो ये मेन चीज है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये मेन होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि कई बार हम लोग इस आवेश में आ जाते हैं गुण कर्म गुण कर्म गुण कर्म, और कोई ऐसा है जो उच्च कोटि उच्च वर्ण में जन्म है लेकिन थोड़ा ठीक है अपना पालन नहीं कर रहा है धर्म का, कालोत्तर शूद्र संभव बोला गया एक तरह से देखने जाओ तो। और जैसे ब्राह्मण वर्ग गिरा है वैसे क्षत्रिय भी गिरा है, वैश्य भी गिरा है और शूद्र भी गिरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण अपनी पद से पतन हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मण ये ऐसे ब्राह्मण है, लेकिन कोई ये नहीं बोलते ये ऐसा क्षत्रिय है, ये ऐसा शूद्र है, ये ऐसा वैश्य है, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। जनरली ब्राह्मण को गाली देने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। मैं खुद ब्राह्मण नहीं थे एक हमारे, अभी सब छोड़ दिया ऐसा है। लेकिन हमें यह ध्यान देना चाहिए सबसे पहले तो हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, पहले तो ये देखना चाहिए ना। हमको किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी जज करने का तो अधिकार है ही नहीं। किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी करने से पहले भी हमारी क्या अवस्था है, हम उस लायक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लायकात की बात चल रही है ना कि शूद्र होने के बावजूद वो क्यों उपदेश कर रहे हैं, प्रभुपाद ने वो पॉइंट रखा है। लेकिन उसके पीछे मूल क्या है? मूल है हमारी लाक्षणिक, हमारी गुणवत्ता क्या है, उससे तय होता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा पाऊँगा, फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो हमारी खुद की सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, हमारा खुद का गुण कितना है, उसके ऊपर ये निश्चय होता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वहाँ पे ये है, एक बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। किबा विप्र किबा नासी, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है, यानी कि कृष्ण के विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान सहितम भगवान गीता में भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में कृष्ण तत्ववेत्ता, उस तत्व को पूरा पूरा जानने वाला है। गीता में भगवान एक बार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में यो व्यक्ति तत्वतः, यानी जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है। कई जगह पे बात को बताया गया। तो चरण बाबू कहते हैं वो गुरु बनने योग्य है यानी दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार उसको स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पास है तो ही दे पाएगा ना। जैसे हम कहते हैं देवी देवताओं के पास किसी को मुक्ति देने का, मोक्ष देने का, भवबंधन के से मुक्त करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? वो खुद मुक्त नहीं है। जो खुद को मुक्ति प्राप्त नहीं है तो दूसरे को कैसे दे सकता है? तो अधिकार कब मिलता है? जब आपके पास हो उस प्रकार का लक्षण हो, उस प्रकार की लायकात हो।
ठीक है, तो जन्म से जो है और उसके बाद वो गुण नहीं है, तो उसको क्या अपमानित करना चाहिए? ठीक है, जन्म कैसे मिला? जन्म कैसे प्राप्त होता है? हम कहते हैं ना प्रारब्ध, जन्म, मृत्यु, है ना, स्वास्थ्य, रूप, स्त्री सुख, संतान सुख, वैभव, ये कैसे प्राप्त होता है? पूर्व कर्मों के अनुसार। सही है कि नहीं? तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो इस पथ पर चल रहा है, धर्म के पथ पर चल रहा है, अगर वो बीच में भ्रष्ट हो गया या गिर गया तो क्या होता है? दूसरे जन्म में क्या होता है? उच्च कुल में जन्म लेता है ना ये? तो फिर उसको अपमान करने का अधिकार उसको भी स्वीकार करना चाहिए, भले उसको द्विज बंधु या जो भी कहते हैं, उसमें मेरा डिटेल में उतना वो नहीं है। द्विज बंधु कहते हैं ना उनको, जो ब्राह्मीण है लेकिन ब्राह्मीण का गुण नहीं है, ब्रह्म बंधु कहते हैं मेरा विधि। तो मैं उस पर ज़्यादा वो सब थोड़ा मज़ा नहीं आता है तत्व विमान बहुत भारी है, घूम जाता है कई बार पढ़ते पढ़ते। तो उसको यथोचित सम्मान देना चाहिए, वैसे ही क्षत्रियों को देना चाहिए, वैश्य को देना चाहिए, शूद्र को भी देना चाहिए। शूद्र भी 4 वर्ण में गिना गया है, तभी उसका वैल्यू। वो क्या बोलते हैं, क्लासलेस नहीं है। जैसे चांडाल है, चांडाल उससे नीचा माना गया है, उसको 4 वर्णों में गिनती नहीं है। शूद्र भी एक वर्ग है ना? तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी हमें किसी को जज करने या किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हाँ, जैसे एक मंदिर है, मंदिर में जैसे कुछ अथॉरिटीज रहते हैं, प्रभु जी है, ये प्रभु जी है, जो लोग मंदिर में रहते हैं उनको एक एक उत्तरदायित्व दिया गया है। तो उत्तरदायित्व मतलब आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप उस प्रकार का काम कर रहे हो। आप उस प्रकार का काम आपको क्यों सौंपा गया? क्योंकि आपको उस प्रकार के गुण है, तभी दिया जाता है ना। अब जिसको कुकिंग नहीं आता उसको कुकिंग में लगा दिया, तो जो निर्णय लिया वो गलत हो जाता है। अधिकार उसको मिलता है जो उसके लिए लायक है, तो आपको दिया गया है तो ठीक है। उनको फिर वो अधिकार है कि वो उस कार्य के अनुसार जिसको जो शिक्षित करना है, जिसको जिस प्रकार से बताना है, नियमन में लाना है, वो करे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विदुर जी को प्रभुपाद जी यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि उनको कैसे इनके शिक्षक पद पर रहना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि विदुर जी ने अपने तीर्थ भ्रमण के दरमियान उस दौरान उन्होंने मैत्रेय मुनि का आश्रय ग्रहण करके उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया, और इसीलिए वो उस पद के अधिकारी बनते हैं जहाँ पे वो किसी को ज्ञान दे सकते हैं। मैं कुछ बीच में पढ़ रहा था, इसी से अनुसार कई लोग प्रभुपाद की टीका करते हैं, खास करके अपने भारत में भी जो संत महंत जो लोग टीका करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने इन मलेच्छों को, यवनों को गुरु का अधिकार दिया, जनेऊ का अधिकार दिया, इत्यादि इत्यादि सब लोग वो करते हैं। लेकिन हम लोग हमारे संप्रदाय में अगर देखें कि बा विप्र की बान आशी शूद्र के निर्णय यही तो से गुरु है, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। यारे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश, गुरु है ना तारे ही देश, कई कई जगह पे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए। 2 चीज़ें, एक है यहाँ में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से वो वर्ड यूज करते हैं, सांसारिक करके यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये क्या है? सांसारिक दृष्टिकोण से उपाधियां है, एक तरह से देखें तो शरीर से रिलेटेड है ना, इस देह से रिलेटेड है। और जो वैष्णविज्म है या जो आध्यात्मिक मार्ग है, वहाँ पे ये सब क्या है? एक तरह से उपाधि ही है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ में छिड़ी रहती है, सन्यासी गृहस्थ में छिड़ी रहती है, एक तरह से थोड़ी बहुत छिड़ी रहती है, कौन बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा, है ना। हम लोग इसमें हम लोग को ज़्यादा मजा आता है, मतलब अपने आप को बड़ा साबित करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में नहीं। वो पता है एक लाइन वाला है, एक लाइन है, उस लाइन को छोटा करना और वो लाइन से बड़ी लाइन करना, ऐसा रहता है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब
उसका जो तात्पर्य वो ऐसा है कि हमें कभी भी किसी का लाइन बड़ा है या छोटा है उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। हमें लगना किसके ऊपर चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने छोटे हैं। आप बड़े तब बन पाओगे जब आप अपनी छोटाई जो है, अपने जो अवगुण है उसको देखेंगे तभी, क्योंकि तभी उसका निवारण कर पाएंगे ना। जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते उसका निवारण कैसे कर पाएंगे। जैसे हमारे अंदर कुछ अशुद्धि है, अवगुण है, उसको हम देखेंगे नहीं तो उसको गुण में परिवर्तित कैसे कर पाएंगे, उसको मिटा कैसे पाएंगे। सही है कि नहीं? गलती दिखेगी तो सुधारेंगे, नहीं दिखेगी तो कैसे सुधारेंगे उसको। लेकिन हम क्या करते हैं अच्छा वो आगे बढ़ रहा है तो हम उसमें देखते कि इसको क्या करूं कि पीछे आए। यहां नहीं, वहां देख रहे हैं तो अपना तो विकास अटक गया। सबसे पहले हमारा तो कुछ इससे भला होने वाला नहीं है, और हमारा जो समय हमें हमारे उद्धार में लगाना है उस समय को हम कहाँ लगा रहे हैं? दूसरों में लगा रहे हैं, उधर खुद रहा। अब आदत गिर जाता है, फिर धीरे धीरे कोई भी चीज का आदत गिरता है। भौतिक दृष्टि से भी गिरता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी गिरा सकते हैं। जैसे नाम जप का हम लोग अभ्यास करते हैं तो कई बार ऐसे उठते हैं, नींद से उठते हैं तो भी नाम जप हो जाता है, चालू हो जाता है ना, तुरंत चालू हो जाता है। कहीं भी चल रहे हैं ऐसे, फिर ये बात चल तो फिर अपने आप नाम चालू हो जाता है। क्यों? अभ्यास के कारण होता है। तो हम हमारी इंद्रियों को इंक्लूडिंग मन, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम उसको उसकी आदत लगा रहे हैं। इसीलिए वैसा ही कार्य में लिप्त होना चाहिए, वैसे लोगों का ही संग होना चाहिए और वैसी जगहों पे ही रहना चाहिए जहाँ पे अच्छी आदतें मिले, यानी अच्छे प्रकार के कार्यकलाप मिले, वो मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या होगा, जितना ज्यादा वो होगा उतना ज्यादा उसका हैबिचुएट होते जाएगा। तो ये सब जो है इसको लेकर जो हम लोग निंदा विंदा में, तो खैर इसको हमें उतना सारा ये सब का बवाल जवाल है नहीं, लेकिन फिर भी जानना ये जरूरी है कि हमें किस स्तर पर कार्य करना है। हमें उस स्तर पर कार्य करना है जहाँ पे ये सब उपाधियां हम बाजू में रख लेते हैं, सिर्फ एक उपाधि रखते हैं। क्या है वो? जीवेर स्वरूपेर है कृष्णेर नित्य दास। सही है कि नहीं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और उसका आगे का एडिंग क्या है? दास दासानु दास। समझ रहे हो? सबसे पहले कृष्ण के नित्य दास, फिर डिटेल में जाएंगे तो, क्योंकि कृष्ण के जन जो है, जो कृष्ण के दास है, दास दासानुदास, ये स्तर पर रहकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब ठीक है, अब यहां से आगे समझते हैं स्वामी और सेवक। स्वामी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और सेवक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेवक का समझते हैं कि हमारा तो वही है। स्वामी माने भरण पोषण सेवा इत्यादि ये सब होता है ना। सेवक का क्या होता है? सबसे अच्छा सेवक कौन माना जाएगा? जो सबसे अधिक सेवा कर रहा है, जो ने अच्छी तरीके से जिसने दासत्व तो स्वीकार किया है, वही हुआ ना। अब हम क्या करते हैं? हम दासानुदास बन के, सेवक बन के क्या करना चाहते हैं? स्वामी बनना चाहते हैं, सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। ये होता है ना। तो फिर दास दशा उसका कैटेगरी कैसे आएंगे, है ना। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जहां हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भौतिक जगत की बात छोड़ दी, अभी आगे की बात करते हैं, वहां पे दास दासानुदास होते हैं वहां पे। लेकिन वहां पे बताया गया है, जैसे हमारा कौन सा भाव का उपासना है? मंजरी भाव का उपासना, बराबर है। तभी बीच में बहुत कुछ कंपटीशन चल रहा है, सखी भाव मंजरी भाव, सखी भाव। मंजरी भाव का वैसे ज्यादातर प्रचार प्रसार होता नहीं है इस क्रम में, लेकिन ये फैक्ट है कि हम लोग मंजरी भाव के उपासक हैं, वही देने आए थे। बोलते हैं मंजरियों को जो सुख प्रदान होता है, जो राधा रानी की सेवा होती है या कृष्ण की सेवा होती है, उनको जो सुख की प्रदान होता है ना, वो सतोगुणा होता है। यानी जैसे मान लो कि राधा रानी को पानी की इच्छा हुई, अपने पानी दिया, मंजरी ने सखी को दिया, सखी ने आगे पानी बढ़ाया, राधा रानी ने पानी दिया, उससे जो उनको संतोष या प्राप्ति होगी सुख की, उससे 100 गुना ज्यादा किसको प्राप्त होता है? तो हम लोग सारथी बन जाते हैं ना। फायदा जिधर है उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दास दासानुदास वहां पे। तो इसमें ये फायदा है सबसे पहला। गुरु शिष्य में भी देखो, शिष्य बन के अधिक फायदा है।
गुरु पद पर गलती हुआ तो बहुत भारी हो जाता है प्रॉब्लम। शिष्य पद पर हुआ गलती तो गुरु तो वैसे भी कृपालु होता है, माफ कर देते, माफी के अधिकार रहते हैं। आप भौतिक जगत में ले लो, नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, जितना उच्च अधिकारी पद पर होता है उतना उसको ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। जैसे हमारे कंपनी में था एक लड़का है, एकदम ऐसा मुंह करके खड़ा हो गया, रोने तो मुझे गलती हो गई। बोला क्या हुआ? बोला आप डांटेंगे। अरे बोला क्या हुआ? बोला नहीं आप नौकरी से मत निकलना। मैं भाई ऐसा क्या कर दिया तू? मुझे टेंशन, वो बोल रहा है टेंशन मुझे हो रहा है, तो मुझे पता है उसको कुछ नहीं होने वाला है। एक हमारा पीस आता है इतना बड़ा, टंगस्टन कार्बाइड का रिंग आता है, हमारा परचेस कॉस्ट उसका 2.5 लाख रुपए था, सॉरी सिलिकॉन का था, परचेस कॉस्ट उसका 2.5 लाख रुपए था। तो हाथ से गिर गया, वो टूट जाता है, कांच जैसा रहता है, गिरा टूट गया। मतलब कितना गया? वो तो आके बोल दिया, क्या करूं उसको, क्या करेंगे? वो अपनी हालत खराब, बोले तो कैसे बोले, क्योंकि स्टॉक तो दिखाना पड़ेगा, और ऐसी चीजें बहुत कम रहती है, 5 पीस 4 पीस ऐसा, उसको आने में 2 महीना लगता है, 3 महीना लगता है इंपोर्ट करे तो भी। आधे दिन तो इधर उधर में घूमता रहा कि बात को आगे रखूं कैसे। बाद में चल जो होगा देखा जाएगा, हो गया तो हो गया, जबकि मैंने तो तोड़ा नहीं है, ट्रेनिंग भी पूरा दिया है, सब कुछ बरोबर है, एलिमेंट भी गिर गया, क्या करेंगे, इंसान से गलती तो हो ही जाता है। मेरे बॉस को मैंने फोन लगाया, सर एक बात करनी है। मैं चिराग मैं थोड़ा बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, पता चला कल आता हूँ तो बात करते हैं। बोला ठीक है। पूरी रात नहीं सो पाया, लिटरली हो गई, पूरी रात नहीं सो पाया। दूसरे दिन सुबह उठ के गया, दाढ़ी वाड़ी किया, जनरली मैं आलसी हूँ थोड़ा, करता नहीं, उस दिन चकाचक हो गया। आए तो चल चाय नाश्ता कर लेने, तो बाद में बात करते। ऐसे करते 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 11 बज गए। 11 बजे हिम्मत जुटा के गया, सर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? अब वो सिलिकॉन का रिंग टूट गया। ठीक है, तो क्या हो, मतलब उनको ऐसा कि वो छोटा, हमारे पास 1 इंच से लेके बड़े बड़े साइज तक रहते हैं, तो सबसे हाईएस्ट बड़ा वाला साइज का टूटा था। ठीक है। नहीं सर। बोला क्या? मतलब वो 20 इंच का था, वो टूट गया है। बोला हाँ। ऐसे कैसे टूट गया? पता नहीं, वो लड़के के हाथ से गिर गया। अरे रे रे, समझाओ उन लोग को, अच्छे से ट्रेन करो। सर किया तो है, पता नहीं क्या हुआ, पाँव में कुछ लगा वगैरह, कुछ गिर गया। ऐसा नहीं, देखो उसको ठीक से पैक करवाने का कुछ करो ताकि गिरे तो भी टूटे नहीं। ऐसा देखो, पहले देखो क्या करना है। सोचते कैसा आदमी है, 2.5 लाख का रिंग टूट गया, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वहां से लेके वहां तक पहुंचे, समझ रहे? व्यक्ति ने उसके जीवन में 40-50 साल इस काम में दिए हैं, उसको पता है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, किससे क्या क्या गलती हो सकता है। जैसे अभी प्रभु जी है, इतने साल से है, जो लोग सीनियर है उन लोग को पता है कि जब शुरुआत में भक्ति में आते हैं तो कैसा होता है, फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं क्या क्या दिखता है, लाल कलर दिखता है, हरा दिखता है, पीला दिखता है, सफेद दिखता है ना। मतलब जो 6 रिपू है ना, अच्छे से दर्शन होते हैं, हर जगह पे दर्शन होने लगते हैं उसको, और अपने में भी दर्शन होने लगते हैं। जैसे आज कई बार कोई यूथ आता है मेरे पास, प्रभु जी अभी मेरे पास ज़्यादा यूथ नहीं आता है, तो बूढ़ा हो गया, पहले आते थे। जैसे कैसे बात पता चलता है, घर पे भक्ति करने लायक नहीं है, घर पे सब चाय पीते हैं, मेरे माता पिता कांदा लहसुन खाते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं, मतलब इस तरह से बोलते हैं ना, तुच्छ की तरह बात करते हैं अपने माता पिता के बारे में, दुष्ट है, ये है वो है। फटकारता तो नहीं मैं, लेकिन उनको प्रेम से बात करूँ, देखो शांत रहो, पहले खुद का कल्याण करो, बाद में दूसरे का सोचो। उनको किसी भी तरह से मैं उनको बताता हूँ, ठीक है तुम्हारे माता पिता है, जैसे ही है पूजनीय है, उनके बारे में इस प्रकार से बात मत करो, उन्होंने तुमसे ज़्यादा जीवन देखा है, ठीक है भक्ति मार्ग पे अभी आगे बढ़े नहीं है, लेकिन तुम इस प्रकार से अगर उनके साथ बर्ताव करोगे, कैसे, ऐसा तुच्छपने से, वो क्या सोचेंगे, तुम मंदिर आके यही सीख रहे हो कि माता पिता का अपमान करना चाहिए, माता पिता को इस प्रकार से बात करना चाहिए, क्या ये भक्ति है? ये अपने किसी के प्रति द्वेष करना, किसी के प्रति घृणा का भाव रखना, क्या ये भक्ति है? मैं उनको समझाता हूँ। मैं क्यों समझा पाता हूँ? क्योंकि ये गलती मैंने करी थी। मैंने जोड़ रहता है ना, ज़्यादा जोड़ रहता है, मैं सुधर गया, सबसे शुद्ध हो गया,
शब्द पवित्र हो गया। पॉसिबल नहीं है जब तक ये शरीर में मेरा पॉसिबल नहीं है, भले आप कितने भी उच्च स्तर पर पहुंच जाओ। इसलिए देखो जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो ऐसे करके दीनहीन रहते हैं कि हमसे गया गुजरा कोई है ही नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन पढ़ो, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन पढ़ो, उनका भजन पढ़ के ऐसा लगता है कि मतलब क्या विनम्रता की कोई सीमा होती है क्या? वो हर सीमा को उल्लंघन कर जाते हैं। अब इतनी विनम्रता है उनमें, और हम में उनका 1% भी नहीं है, फिर भी उनके भी गुरु बनने का प्रयास करते हैं हमारे आचार विचार। ये सत्य कि नहीं प्रभु जी? ये सत्य है, हम सब में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी में, हम सब में है ये, क्योंकि ये इतने सालों से करते आ रहे हैं ना होशियारी, 1.5 साल पट्टी जिसको कहते हैं, सालों कई करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, आदत बन गया है अपने आप को हर एक को मतलब बताने का, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये हो गया है प्रॉब्लम, यहां से शुरू होता है। हम कभी भी तो ये गुण नहीं है किसी को निर्देशित करने का, ये निर्देशित करने का गुण है जो बहुत पफ्ट हो। अब देखो आगे बताते हैं, जो प्रचारक है, जो महाजन है, वो कई बार अपने स्तर से नीचे आके प्रचार करता है। युवराज जी महाजन है, उनको इच्छा हुई प्रचार करने की। महाजन की जैसे जो हम लोग भगवान के बारे में जानते हैं तो दूसरों को बताने का मन करता है ना, या तो कहीं पे अच्छा सा डिस्काउंट मिल रहा है तो कैसा बात, अरे वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है, ये हम लोग है ना, अच्छा होता है तो बताने को तुरंत मन करता है, ये स्वभाव है। अब इतना अच्छा मिला है जहां पे हमारे जीवन का कल्याण है, जन्म मृत्यु का फेरा ही खत्म हो रहा है, तो बताने को मन करेगा। और जिसने इसके अलावा, जैसे ये तो हो गया दुख मिटाने की बात, जन्म मृत्यु के चक्कर से, आहार निद्रा भय में से बचने की बात। जैसे एक होता है, जैसे बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में है, अब जब तक उसको पता नहीं कि इसका इलाज नहीं है, वो क्या करता है, इधर उधर फाफे मारते रहता है, दुखी रहता है, फिर इलाज मिल जाता है तो थोड़ा खुशी होता है ना, अभी मेरा इलाज हो जाएगा, डॉक्टर ने बोल दिया अभी बस 3 दिन के बाद आपको छुट्टी दे देंगे, कंट्रोल हो गया है। तो हम लोग अभी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, प्रभुपाद ने बोल दिया है 16 माला करो, 4 नियम करो, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है, आप ठीक हो जाओगे। अवधि का अभी तक पता नहीं है, क्योंकि वो हम कैसे दवाई लेते हैं उसके ऊपर है, उसका पता नहीं है। लेकिन अभी संतोष है ना कि भाई अपन रास्ते पे तो है, ट्रेन में बैठ गए, भले लोकल ट्रेन हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, वो हम क्या चूज करेंगे उसके ऊपर है, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, ये बात अभी ये उतना सांत्वना हो गया। लेकिन जब पता चलने लगेगा, जैसे एक एक स्टेप, जैसे कुछ टाइम के बाद वो पता चलता है कि कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कुछ आदत हमारी छूट रही है, हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं किसी से द्वेष नहीं कर पा रहा, या तो हो गया तो बाद में पछतावा होता है ना। जैसे जैसे गुण पता लगता है ना, उसका आनंद अलग रहता है। और जैसे जैसे आप इस स्तर में उन्नति करते जाते हो ना, आपको अधिक से अधिक अपने अवगुण दिखने शुरू होते हैं। ये निशानियां है सब, वैष्णव ने बताया हुआ है। अगर आप अपने अवगुण देख रहे हो और दूसरों के गुण देख रहे हो, मतलब आपकी ये क्षमता, जो दूसरे में अवगुण देखते थे उसकी जगह अभी गुण दिखाई दे रहा है, भले साथ में अवगुण भी दिखाई दे रहे हैं, गुण भी दिखाई दे रहे हैं। पहली अवस्था क्या होती है, जहाँ पे अवगुण ही अवगुण दिखाई देता है, दूसरे का गुण नहीं दिखाई देता और अपने गुण ही गुण दिखाई देता है। फिर आता है कि दोनों दिखाई देता है सामने वाले, फिर दिखता है कि सिर्फ गुण ही दिखाई दे रहा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज पूरा हस्तिनापुर घूम के आए, कोई दूसरी दुष्ट व्यक्ति दिखा ही नहीं, दिखा तो कौन दिखा, स्वयं मैं ही दुष्ट हूँ। और दुर्योधन सिर्फ दुष्ट ही दुष्ट दिखे, खुद ही सद्गुणी था। ये दृष्टि भेद है, मति भेद, ये तो पता चलता है। अब जैसे पता चल जा रहा है कि मेरी बीमारी खत्म हो रही है, उससे जो आनंद होता है, जब शरीर पुष्ट होता है ना, बीमारी जाती है तो क्या होता है, शरीर पुष्ट होता है ना, ताकत आती है शरीर में, जबान से कड़वाहट चले जाती है, टेस्ट आने लगता है हर चीज का। हम लोग बोलते हैं ना, नाम जब करते करते धीरे धीरे स्वाद आता है, सेवा करते करते धीरे धीरे आनंद की उद्भव होता है आनंद। ये जब शुरू होना है, ये है आनंद। एक है जो आप रोगी हो, दुखी हो, फिर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट आ गया जहाँ पे आपको पता है अभी ठीक होने वाला है, और जहाँ ठीक हो रहे हैं तो उसका एक आनंद अलग होता है। और डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती तुम ठीक हो रहे हो, आपको खुद पता चलता है, डॉक्टर छुट्टी कब मिलेगी, अब तो मैं ठीक हूँ। क्यों? फिर चटारा खाने को मन करता है, इधर उधर घूमने जाएंगे, कंटाल गए, रूम में रहते थे कितना लेटेंगे, लेकिन बीमार होते हैं तभी
अरे यार कोई हैरान मत करो, सोने दो थोड़ा, अरे ये नहीं खाना, वो कुछ मन नहीं करता। लेकिन जब रस आना प्राप्त होता है तो अब सो, वो आनंद है, उसको प्राप्त करते हैं और फिर उसी में वो रास्ते हैं। तो डॉक्टर एकदम निरोगी है, उसको पता है उसके साथ क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आता है, उसको समझने का प्रयास करता है। शिक्षक होता है वो, बच्चे को जब पढ़ाता है क्या करता है, उसके स्तर पर आकर समझाता है, क्योंकि उसको आगे दूसरा समझाने जाके नहीं समझ में आएगा। जो जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार समझाना पड़ता है, तो उस अवस्था पे आके समझाते हैं आचार्यगण। तो वही यहाँ पे विदुर जी शूद्र के शरीर में आए, भले जो भी श्राप का कारण हो, वैसे तो परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला, लेकिन भक्तों को और भक्तों से मिला हुआ जो श्राप होता है या जो भक्तों को मिलता है, कभी उसको असर नहीं करता है, क्योंकि भक्तों को तो भगवान स्वयं कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर कुछ आपत्ति नहीं आने देते। कितना भी कर लो, वनवास दे दिया तो फायदा ही हुआ पांडवों को, कितनी विद्याओं प्राप्त हुई, कितने आश्रमों के आश्रमों में गए तपस्या करी, कितना ज्ञान मिला और भगवान की निकटता प्राप्त हुई। भक्तों का कष्ट में कल्याण ही होता है, और जब खास करके उसे कोई भक्त द्वारा श्रापित हो गया, जैसे जय विजय को श्राप मिला, परीक्षित महाराज को श्राप मिला, क्या हुआ, रास्ता फटाफट तय हो जाता है आगे का, फटाफट गाड़ी दौड़ती है, छोटी आगे जमजम विद्या है, जमजम बंदी, इसी भाषा में भी बोलते हैं ना, गुजरात में बोलते हैं, जब शिक्षक होता है स्टूडेंट को फटकारता है ना, तो विद्या जल्दी आती है, फटाफट नॉलेज आता है। तो शिक्षक को उस स्तर पर आकर समझाना पड़ता है, तो क्या उससे उसका स्थान गिर जाता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहा है, वैसे ही उनके जो भक्त है वो भी अच्युत है, उनका पतन नहीं होता है। भगवान खुद बोलते गीता में, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते भवतो भयः, थोड़ा भी धर्म किया उसका कभी पतन नहीं होने देता। तो भी विदुर जी को हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि वो गुरु पद पर बैठने लायक नहीं है, जबकि वो तो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करके आए मैत्रेय मुनि से, स्वयं धर्मराज के अवतार है, यमराज के अवतार है, और इस जन्म में भी भले शूद्र का शरीर है, भगवान के प्रेमी है। तो इस अवस्था को समझना चाहिए। दूसरी बात एक बताते हैं प्रभुपाद जी, नीति शास्त्र के अनुसार, नीति चाणक्य पंडित के मतानुसार, कि ज्ञान कहीं से पर मिले उसको स्वीकार करना चाहिए, किसी से भी मिले स्वीकार करना चाहिए, सही है, गलत ज्ञान की बात नहीं करना, सही है, फिर वो भौतिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से। एक कथा सुनते हैं हम लोग, सनातन गोस्वामी, वो पारसमणि कोई मांगने जाता है उनके पास, बोलता है उधर ढेर में पड़ा है, कचरे के ढेर में ले ले, पारसमणि मिल गया, पारसमणि चिंतामणि जो भी है, जिसको लगाने से सोना हो बन जाता है, ये लेके जा रहे हैं, रास्ते में सोचता है इतना कीमती चीज है ये, कचरे में क्यों पड़ा? असल कहने का तात्पर्य है कि कचरे में पड़ा हुआ चीज भी अगर अच्छा है, रुपये की नोट पड़ी है गटर में, तो निकाल के धोके भी हम लोग यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन जब वही जगन्नाथ जी का प्रसाद नीचे गिर जाता है तो लेने में संकोच होता है, क्योंकि हमें उसकी महत्ता पता नहीं है, उसकी महत्ता पता नहीं। तो जो वस्तु हमारे लाभ के लिए है, खास करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, वो किसी से भी प्राप्त है। इसलिए हम लोग देखते हैं, जो खास करके जिन लोगों ने भक्तमाल सुना है या भक्तमाल पढ़ा है, कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो एकदम मतलब कुछ तो क्लासलेस है, मतलब वर्ण शूद्र में भी नहीं आते उसको, लेकिन उनको क्या स्थिति उन्होंने प्राप्त करी और उनकी वजह से कितने लोगों को कल्याण हुआ। मैं बीच में ये रसखान जी का सुन रहा था, यमन शरीर, यमन कुल में उत्पन्न, सोचो क्या भाग्य है, तुलसी महारानी की कृपा से क्या उनका वो है। और उनकी आगे उनके शिष्यों का भी, जहाँ पे उनका आई थिंक मधुबन या कहीं पे है ना उनका, ये जहाँ पे उनको समाधि दी गई थी उनका स्थान, वहाँ पे उनके कई शिष्यों की समाधि है, ज्यादातर जिसमें मुस्लिम है उन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया।
और उनके भजन सुनेंगे, थोड़ा उर्दू टच वाले भजन है, लेकिन पूरा पूरा फिलोसॉफी, जैसे हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का भजन, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन सुनते हैं वैसे, इतना ज्ञान, और सब भगवत प्राप्त संत हुए। सोचो अब वहाँ पे कहाँ पे हम लोग ये सब कूल वूल देखने जाएंगे। ऐसे कई कई अनुभव हैं। जैसे कोई एक मैंने सुना है, पूरा उनका नाम नहीं पता, वो व्यवसाय से कसाई थे और भगवान का भजन करते थे। व्यवसाय से क्या, भगवान साक्षात हुए। दूसरे एक थे, वो चमार जाति थे, उनको भगवान साक्षात हुए। ऐसे कई कई भक्त हैं। तो भक्तों को कभी भी, हम लोग पहले भी इसको चर्चा करते हैं, कभी भी उनके शरीर से नहीं समझना चाहिए। हम लोग इसमें बहुत भेद करते हैं, जाति भेद भी करते हैं, जेंडर वो उस तरह से भी देखते हैं, वर्ण भेद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। कल एक प्रभु जी आए थे शाम को स्टॉल के ऊपर, कुछ के ब्राह्मणी लग रहे थे, बातचीत चल रहा था। अब वो ठहरे रामानंद संप्रदाय से थे, तिलकधारी थे, अच्छे से जने हुए, पूजा पाठ का कर्मकांड का काम करते हैं। अब उनको ये सब में तो राधा लिखा हुआ है, इसमें कृष्ण लिखा हुआ है, सीताराम वाला नहीं है। उनका नो डाउट नेचुरल इंक्लिनेशन है सीताराम के प्रति। महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनके गुरु ने उनको बोला है राम नाम करो, और आप 16 मंत्र भी कर सकते हैं। वो लोग पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो मैंने बताया कि ये तो वेद में लिखा हुआ है हरे राम, और पुराणों में हरे कृष्ण करके हैं। दोनों आपके ही संप्रदाय में जो राजेंद्र जी महाराज, उन्होंने इसको क्लैरिटी दिया हुआ है, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, किसी में कोई अपराध नहीं, दोनों अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उनका प्रेम है राम के प्रति, सीताराम के प्रति। अब वो ढूंढ रहे हैं, बोला माफ करें मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आगे लेके जा, ये राधा है। बोला देखो भेद मत करो, आपको सीताराम पता है उसका मना नहीं है, लेकिन राधा को भेद मत करो, तो मैं खड़ा हूँ फिर यहाँ पे, वो भेद मत करो। अब एक काम करो, आप किशोरी समझो, अब किशोरी से पुकारो, दोनों किशोरी हैं। तो ऐसे ही बात चल रहा था, वो उस तरह से भेद नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही जस्ट चर्चा हो जाता है, कभी भक्त लोग मिलते हैं। कभी भेद नहीं करना चाहिए, जैसे कृष्ण और कृष्ण तत्वों में भेद नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार इतना तत्व, इतना गुण, इतना ये सब में जाते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, और समझने के लिए ठीक है लीला भेद और इसके हिसाब से, लेकिन उसको भेद नहीं करना चाहिए। जब प्रभुपाद ने बताया ना, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये फर्स्ट है ठीक है, बट ऑल आर सेम। सो वो फर्स्ट और उसका है, बाकी कोई भेद नहीं माना गया है। उसी प्रकार से जो उनके भक्त हैं, उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन है, एक तरह से देखना, जैसे हम लोग बोलते तो फिर तो प्रभु जी हमारा ब्राह्मणी दीक्षा नहीं है, फिर भी किचन में जाने दो, ये करना नहीं। वैधि भी हम लोग पालन करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, वैधि भी हम लोग पालन करते हैं ना। धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड हाई होगा तो फिर ऐसा होगा कि घर गृह में, भगवान के किचन में, आगे जाके हुआ तो डिवोटी किचन में, कि वही नहीं चलो आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं हो, आप नहीं, ऐसा करके वैधि भी पालन करना है। लेकिन मन में ये ध्यान रखना है कि हर कोई वैष्णव है, और जहाँ तक वैष्णव कोटि की बात है, तो वैष्णव को कहा जाता है, मैंने सुना है कई आचार्यों से, भगवान की और भगवान के जनों में या भगवान की शक्तियों में किसी भी प्रकार से अपराध भावना नहीं करनी चाहिए। ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं कि भाई हम लोग बातें करते हैं तो कर्मी है, ऐसा भक्त लोग बोल देते हैं वो कर्मी है। यहाँ पे घृणा स्पष्ट दिखती है, उससे बचना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, जो हमने पहले समझे, नित्य सिद्ध साध्य का गुण है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे, श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे। यानी कि जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है हर एक में। जो भी श्रवण आदि, जो भक्ति के अंग है, श्रवण आदि करे उदय, जो इसको श्रवण करने का भाग्य है, हमको भी ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे मेरे पुरुषार्थ के बल पर या मेरे बल पर मुझे ये प्राप्त हुआ है। ये कहीं ना कहीं किसी वैष्णव की या भगवान की या गुरुगण की या साधु संतों की कृपा है, जिसकी वजह से, जिसके कारण से हमारा ये सद्भाग्य बना कि हम श्रवण कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम में जो भी थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति का
उदय हुआ है, आभा दिख रही है, या जो एक आभास हो रहा है वो हो पाया है। हमारे सामर्थ्य से नहीं, कृपा से। क्या पता कल को उसके भाग्य में हो जाए कृपा, और हर एक में होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो परम कृपालु है, कृपा देने वाले वो है। वो ये केन प्रकार है, उनकी जो महामाया है वो उसको कूट पीट के लेके आई, या तो योग माया किसी प्रकार से खींच के लेके आई। हर एक का कल्याण निश्चित है। मैंने सुना है कि जैसे आपने किसी का अपराध कर दिया, मान लो आज के क्षण में वो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, कल को बनेगा तो वैष्णव अपराध लगेगा, तो क्यों रिस्क लेना है भाई? क्यों रिस्क लेना है? ठीक है, जैसे पेड़ पौधे की तो बात छोड़ दो, उसमें जान, जैसे पत्थर है, कई बार मेरे को आदत थी रोड पे चलते फिरते जो भी पड़ा है पत्थर वत्थर लात मारो, इधर मारो उधर मारो उधर मारो। जब से मैंने ये पढ़ा, भगवान ने जब कहा सूयते 17 चरम वाला, कि दोनों शक्तियां मेरी है, अपरा और परा, बहिरंगा और अंतरंगा, जो माया शक्ति है वो भी मेरी है, जो प्रकृति है वो भी मेरी शक्ति है। तो फिर क्या हुआ? एक भक्त ने बताया था, जैसे पानी वेस्ट कर रहे हैं, हम भगवान की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जो भी हमें दिया हुआ है, पंच महाभूत भी जो दिया हुआ है, वो किसके लिए दिया हुआ है? उनकी सेवा के लिए दिया हुआ है। तब से लात मारना भूल गया। आई थिंक ऐसा भी है ना कि कुछ पर्वत है वो जीवित है, कुछ पत्थर जीवित है, कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, ऐसा है ना कुछ। अब क्या पता कौन सा जड़ है कौन सा चेतन है, इसलिए सीधे सीधे चलो। कहने का तात्पर्य है, हमको किसी भी वस्तु का अनादर करने का, उपेक्षा करने का, उसके प्रति अपराध करने का अधिकार नहीं है। तो फिर महान भक्त विदुर जी की तो बात ही छोड़ दो, वो सोचना भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने अच्छे से इसको समझाया है। वैसे श्लोक का तो भावार्थ वो था कि भाई उनकी जगह पे ये भाई साहब बैठ गए, लेकिन प्रभुपाद ने ज़्यादातर एक्सप्लेन किया है इस वस्तु को एक्सप्लेन किया, ताकि हम लोग किसी प्रकार की अपराध भावना से मुक्त रहे। तो इस बात को देखना चाहिए। और जहाँ पर मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ 5 मिनट, और जहाँ पर अभी यहाँ पे दूसरा भाव है। एक तो है कि हम लोग किसी को जज कर रहे हैं, जब अथॉरिटी मिलती है ना, अब जैसे मेरे जैसे नालायक को कुछ अथॉरिटी मिल जाती है, कई बार गलतियां कर देता है वो, क्योंकि लायक नहीं है ना। कई बार ना बोलने का बोल देते हैं, कई बार गुस्से में, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये चीज़ जब तक भौतिक शरीर में रहने वाला है। अब मात्रा ज़्यादा है कम है वो बात अलग है। जैसे एक बार मैंने पूछा था कमल को, मैं अगर व्यासासन पर बैठने के अधिकार की बात करें तो किसी भी प्रकार से मैं उससे युक्त नहीं हूँ, इसलिए मेरे को जरा वो लगता है कि मुझे मत बिठाओ मैं व्यासासन पर, इसलिए मैं इससे भागते रहता हूँ। मैं मना करते रहता हूँ, तो बोलते। तब उन्होंने मुझे एक बात बताया, यही तो गलती करते हो। मैं क्या करते हो? मतलब तुम ये सोच रहे हो कि तुम बैठ के क्लास में, तुम्हारी लायकात नहीं है, हमको भी पता है, लेकिन हमको प्रभुपाद ने क्या बोला है, टपाली बनो। जो उन्होंने बोला है बोलो, उनके अधिकार से बोलो। और तुम इतने निश्चल रहो, इतने ट्रांसपेरेंट रहो कि जो प्रभुपाद ने बोला है वही आगे जाए। तो तुम्हारे अधिकार का वही नहीं हुआ, तुम कर्ता मत बनो। मुख्य भाव वही है, कर्ता मत बनो। तो ठीक है, जो अथॉरिटीज है, हर एक के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहती है सेवा की, आपके पास रहेगी, आपके पास कुछ ना कुछ सेवा मिलती है। तो जब आपके पास कोई नया आता है सेवा, तो हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका स्तर क्या है और हम किस प्रकार से अथॉरिटी, हम इनकी शक्ति से संचित अथॉरिटी है, स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है। तो वो क्या डिसीजन लेंगे उस टाइम पे, उसके अनुसार डिसीजन लेने का प्रयास करना चाहिए, अपने अनुसार नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, अभी अपने आप को सामने के पक्ष में रखते हैं, जहां पे हम अथॉरिटी के अंडर में सेवा करें, कोई भी अथॉरिटी, हम उसके हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अथॉरिटी रहता है, उन अथॉरिटीज का अथॉरिटी रहता है, एक साइकिल रहता है ना, एक सिस्टम है। मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ये तो करना पड़ेगा। वहां पे कैसे रिलेट, वहां पे कैसे गुरु वही बन सकता है तो अच्छा शिष्य बन सकता है, गुरु वही बन सकता है तो अच्छा शिष्य बनता है। इसीलिए देखो, जो सबसे अच्छे सेवक होते हैं वो स्वामी के भी स्वामी बन जाते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, हम भक्तों पराधीन। किस भक्त के पराधीन है भगवान? जो परम सेवक है उनके।
उसके सामने भगवान नतमस्तक हो जाता है, चरण में पड़ जाते हैं उनके सामने, है ना। तो वैसे ही जब आप किसी अथॉरिटी के पास काम कर रहे हो, आपका लक्ष्य ये रखो कि उन्होंने जो भगवान की सेवा दी है उसको अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करें, ताकि भगवान और जो अथॉरिटी है दोनों प्रसन्न हो। समझ रहे हो? कई बार अथॉरिटी के लिमिटेशंस रहते हैं। जैसे अपना जब भी मंदिर बन रहा था, यहाँ पे तो उतना कष्ट नहीं हुआ है। अपना वापी मंदिर में क्या हुआ था, कुछ उस टाइम पे सब भक्त लोग ही थे, लेकिन कुछ भक्त लोग बहुत स्ट्रिक्टली वो करते थे, अरे यहाँ पे ब्राह्मण नहीं बनाता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो क्या मंदिर बंद कर दे? शुरुआत में मंदिर है ना, आपके पास फंड है ना, भक्तगण जुड़े हुए हैं, तो भगवान की सेवा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो होने वाला है। वहां पे होने वाला है कि नहीं होने वाला है कि पहले दिन से बालाजी के जैसा होगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो ये समझना चाहिए अथॉरिटी के पास लिमिटेशंस है, कई कई प्रकार के लिमिटेशंस होते हैं ना। अब घर में पिताजी के पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है उतना, बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो मारुति ला के दो, मेरे को मर्सिडीज ला के दो, नहीं, क्षमता के अनुसार होता है। तो भगवान की सेवा, जैसे मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी को भगवान ने बोला थोड़ा नमक तो दे यार, सिर्फ सूखी रोटी खिला रहा है, तो बोले ना मदन मोहन जी, बोले यार चपाटी दे, कुछ नमक तो दे, थोड़ा राम रस, थोड़ा टेस्ट है। क्या बोला उन्होंने? ये सब झंझट मारी मेरे पास मत करो, अपना व्यवस्था खुद कर लो, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि वो 15 दिन में एक बार जाते थे ना परिक्रमा करके, तो भिक्षा मांग के लाते थे, रेती में डाल के रखते थे और फिर यमुना जल में भिगो के धो करके खाते थे। बोले तुम्हारे लिए सब करने जाऊंगा तो मेरा सेवा रह जाएगा, था मेरा भजन रह जाएगा। हमारे संप्रदाय में भजन को भगवान से ज्यादा प्राधान्य दिया गया, जानबूझ के बोल रहा हूँ, भजन को भगवान से ज्यादा प्राधान्य दिया गया। क्यों बताए? राजा रानी कहती है, कृष्ण भाग रहे तभी, भागो भागो, किधर भागो, तुम्हारा नाम रूपी डोरी मेरे हाथ में है, यानी भजन, कितना भागोगे? यही सूरदास जी बताए ना, हाथ छुड़ा के भगवान भागे, आप सामर्थ्यशाली हो, मैं वृद्ध हूं, आप भाग जाओगे। इधर से मन से हृदय से कैसे निकालोगे? तो ये हमारा बल है, ये हमारा शस्त्र है, इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। तो सेवक का सबसे बड़ा बल क्या है? सेवा, हृदय से सेवा, ये। अच्छा, सेवा में कई बार जब भी हमको सेवा मिलती है, पूरी शुरुआत में सबको होता है, एक अवस्था के बाद नहीं होता है, मेरे को भी होता है, आज की डेट में भी होता है ना, एक सेवा पसंद है, एक सेवा नहीं है, या तो ये उच्च कोटि की सेवा है, ये निम्न कोटि की सेवा है, सेवा भेद, ये अपराध है। भले आपको पसंद नहीं है, ना पसंद नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि हम मायावादी फिलोसॉफी फॉलो नहीं करते, वो तो रहने वाला है, पसंद ना पसंद तो रहने वाला है, लेकिन उसमें अपराध युक्त नहीं होना चाहिए, जो भेद है समझे, अपराध युक्त भेद नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। कई बार जानबूझ के मेरे को सेवा दे रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं करते, इसके लिए दे रहे हैं, ठीक है चलो, पसंद नहीं कर रहे इसलिए आपको उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर सेवा दे दी जिसमें आपको थोड़ा कष्ट ज्यादा होगा, जो आपको पसंद नहीं है, मान लो, फायदा है कि नुकसान है वो करेंगे? फायदा है कि नुकसान? क्योंकि किसके लिए हो रही है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है या भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए हो रही है? दो ही चीज होगा ना। मंदिर में दूसरी क्या सेवा देंगे आपको परेशान करना है, ज्यादा देगा झाड़ू मत, मंदिर का प्रांगण ही साफ हो रहा है, चलो टॉयलेट बाथरूम साफ करो, भक्तों के लिए ही साफ हो रहा है। कितना भी कष्टदायक सेवा हो किसके रहा है, तो भाव क्या होना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वो ध्यान में रखना चाहिए। और जिसने दिया उसने आपके ऊपर करुणा करी, अच्छा आपको कष्टदायक सेवा दी, क्यों? आपका भेद मिटे इसके लिए, आप उसको पॉजिटिवली लो। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को मारा तो दो तरीके से ले सकता है, ये मेरा दुश्मन है, जब तक वो मेरे पीछे लगे रहता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली लोगे तो मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, सही नहीं? तो सेवा करने का भाव इस प्रकार का होना चाहिए, सेवा और स्वामी, सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला, दोनों को अपने अपने भाव को पकड़ के रखना चाहिए, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो कितना भी शुद्ध आपको गुरु मिल जाए, सेवा देने वाला मिल जाए, या कितना भी पवित्र सेवक मिल जाए, दोनों विद्या शिष्य और गुरु
वैसे ही सेवक और स्वामी है जो उसको सेवा दे रहे हैं, वो दोनों कितने भी अच्छे हो, जब दूसरा पार्टी उसको नेगेटिवली देगा तो कभी स्वयं का कल्याण नहीं होगा, सामने वाले का तो हो जाएगा, सामने वाले का तो हो जाएगा। दुर्योधन ने दुष्टतावश दुर्वासा मुनि को भेज दिया और पांडवों ने क्या किया, उसको अपना सौभाग्य मान के उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने, जबकि क्षमता नहीं थी। बाद में पता चला आए कौन मदद के लिए, भगवान। भगवान क्या बोलते हैं, भाव प्रेम पूर्वक, वो उसके भूखे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर में अगर सही प्रेम है, सही भाव है ना, तो भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं वहाँ पे, आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ लीला करते हैं। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। विदुर जी का यहाँ पे सम्मान किया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभुपाद ने समझाया है। इसी के ऊपर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी। इसके ऊपर किसी को भी कोई प्रश्न है या कुछ सुधार करना है तो कर सकते हैं, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो क्षमा करिए। हरे कृष्ण। है कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय।